श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना आत्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरा विजातम्, प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मदाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साधन है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साधन है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, 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 मन कृष्ण भजो, 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 अब तृष्ण तजो, कृष्ण भजो, अब कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब तृष्ण तजो, मन कृष्ण भजो, अब कृष्ण भजो, मन राज भजो, मन राज भजो। सतगुरु महाराज की। इन समय यहाँ दिन 22 रहे 7 महीने, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय प्रणाम। श्रावण मास कथा 17 श्रीमद् वेदक कथा चर्चा जिसका आस्वादन नित्य प्रति आप लोग करते आ रहे हैं, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हुए फटाफट दिन निकले जा रहे हैं। आज 14वां दिन है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, आपको मैं सूचित करूं कि आज हमारे मंदिर में एक फेस लाइन नहीं है, इसलिए जो लोग पीछे कुर्सी में बैठे हैं, अगर आप बैठ सकते हैं तो आगे आकर के आप लोग जमीन में बैठ सकते हैं, या थोड़े कुर्सी को भी आगे कर सकते हैं। जमीन में बैठने के लिए आपको सहूलियत हो तो, अन्यथा अभी जब बत्ती आएगी तभी ये सुविधा दी जाएगी। आप सुन रहे थे कि महामते स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज विदेश की यात्रा करके 5 साल लगा आए। 2 साल घर में रहे, माता पिता की सेवा की, 2 साल राजनीति का कार्य करके दीवान पद उन्होंने स्वीकार किया,
कुल 9 साल गुरु से दूर रहे, परंतु दिल से दूर नहीं रहे। केवल शरीर से दूर रहे, आत्मा तो गुरु चरणों में ही बैठी हुई थी। अब गुरु महाराज का आदेश हुआ, मेराज को बुलाओ, मेराज को बुलाओ, मेराज के बिना मेरी आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। वो तो मूल दरवाजे के सामने खड़ी खड़ी रो रही है, ऐसा मुझे आभास होता है। उनको हमें आश्वासन देना है, उनको सांत्वना देना है। तो बाल भाई गए, बिहारी जी गए, मेराज ठाकुर भी आए चरणों में। जन्माष्टमी की तिथि थी, तो मेराज ठाकुर का आगमन सदगुरु के चरणों में हो जाता है। सदगुरु महाराज पहचानते हैं और फिर उन्होंने आश्वासन देना प्रारंभ किया, जागनी इनके हाथ से होना है। जन्माष्टमी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 22 दिन होते हैं। 22 दिन तक क्या हुआ कि गुरु शिष्य साथ साथ रहे, घर नहीं गए, क्योंकि बैठो सर, क्योंकि घर जाना भी एक एक पल बचा करके गुरु सेवा में समय देना चाहते थे। इसलिए गुरु की सेवा, गुरु की वाणी सुनना, उनका उपदेश सुनना, हृदयंगम करना, जीवन में धारण करना। और सदगुरु महाराज वे प्रसन्न चित्त होकर के, ऐसा लगता है कि मेराज ठाकुर आने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो सदगुरु महाराज भी कैसे जागने करना, कैसे धर्म का प्रचार करना। सदगुरु महाराज कहते हैं, मेराज ठाकुर, मैंने एक जगह बैठ करके धर्म का प्रचार किया है, वो है नौतनपुरी धाम। क्योंकि मेरे जीवन के 40 साल तो खोज करने में ही निकल गए, ब्रह्म तत्व की खोज, मत मतांतर में जाना, सबसे मिलना, सबसे बातें करना, 14 साल तक भागवत श्रवण करना। मेरी 40 साल की आयु तो उसमें बीत गई। इसलिए मैं पका पकाया, बना बनाया आहार तुमको दे रहा हूं। अब तारतम मिल चुका है, तारतम का उदय हो चुका है, इसको प्रवाहमान करना। देखिए, हिमालय में भी पानी होता है, मानसरोवर में भी पानी है, जल है। देखिए लोग कितना कष्ट उठा करके मानसरोवर जाते हैं ना, वहां नहाने के लिए, पवित्र बनने के लिए। पर मानसरोवर से नदियां निकलती है ना, तो उन नदियों में स्नान करने वालों को मानसरोवर का पुण्य वही मिल जाता है, घर में मिल जाता है पानी बहने से। ऐसे ही तारतम ज्ञान प्रवाहमान हो, घर घर में तारतम ज्ञान प्रवाहमान हो, तो एक जगह दौड़ करके जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम इसको प्रवाहमान करो। सदगुरु का आदेश था। प्राणनाथ जी उसको वाणी के रूप में प्रवाहमान करते हैं, जो आज हम उसमें स्नान कर रहे हैं, जिलना कर रहे हैं और अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। फिर सदगुरु महाराज ने कहा, धर्म प्रचार करते हुए जात पात, वर्ग वर्ण, छोटा बड़ा, ये भेदभाव नहीं रखना। जिसमें अंकुर दिखलाई दे, जिसमें श्रद्धा दिखलाई दे, भावना दिखलाई दे, उनको तारतम देना। तो इस प्रकार से, क्योंकि हिंदू समाज उस समय जात पात से भी जकड़ा हुआ था, ऊंच नीच से भी जकड़ा हुआ था। क्योंकि हिंदू समाज में क्या हुआ कि अनरिपेरेबल डैमेज कहते हैं ना, ऐसा डैमेज कि जिसका रिपेयर नहीं हो सकता। ये कार्य क्या हुआ कि वर्णाश्रम व्यवस्था, जिस दिन से वर्णाश्रम व्यवस्था इस समाज में लागू किया गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, यहाँ तक तो ठीक ही था। वर्णाश्रम धर्म चलाया कि
ब्राह्मण लोग पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेंगे, क्षत्रिय लोग क्या है कि देश की रक्षा करेंगे, वैश्य लोग व्यापार करेंगे, और शूद्र हैं तो सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, किसी के यहाँ काम धंधा करेंगे। ऐसे लोग भी तो चाहिए। यहाँ तक बात ठीक थी, परंतु जो छुआछूत की बात आई ना, ये सबसे निम्न कोटि की बात आई कि मनुष्य मनुष्य से छुआछूत करे, किसी को अछूत माने कि तुम अछूत हो, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तुम अछूत हो, पूजा के अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। ये जो अनटचेबिलिटी कहते हैं ना अंग्रेजी में, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सनातन हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप बना कि जिसके चलते हमारे बहुत सारे देशवासी, बहुत सारे हमारे जिनको इतर जाति में गिना गया था, वो अन्य धर्म में चले गए। कोई मुस्लिम बना, कोई ईसाई बना, कोई और पंथ में चले गए, किसी ने बुद्धिज्म को अपनाया। तो आप देखिए कि हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे। प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु महाराज भी चाहते थे कि इसका उन्मूलन हो जाए, पर सदगुरु महाराज का ज्यादा समय तो खोजी में चला गया। एक रही बाई को उन्होंने उन्मूलन करके सुंदर साथ में सम्मिलित किया, और सदगुरु ने तारतम देते हुए भेदभाव तो किसी ने नहीं किया, जिसमें अंकुर देखा उसको उन्होंने जगाया। पर प्राणनाथ जी को कहा कि मैंने एक जगह से धर्म का प्रकाश फैलाया है, तुम देश विदेश में भ्रमण करके धर्म का प्रकाश फैलाना, अब सबकी जागनी करना। फिर परम धाम से सकुमार और शाकुंडल बाई इस खेल में आई हुई है, जो जुथपति सिरदार है। तो ये जुथपति जब तक नहीं जागेगी ये लीला पूरी नहीं होगी, खेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि कैप्टन जब खेल रहा है तो खेल चलता ही रहता है ना। कैप्टन खेलना बंद कर दे तो ही तो खेल पूरा होता है। इसलिए सकुमार शाकुंडल, ये जो दो सखियां, इनको जगाना है। राजा महाराजा के रूप में दुनिया में ये खेल खेल रहे हैं, इसीलिए ये खेल छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको भी जगाना है, उनको भी तारतम देना है, उनको भी परम धाम लौटाना है। ये कार्य भी तुम्हें करना है। तो ऐसे कई सारी जिम्मेदारियां, तारतम को प्रभावमान करना और जाति पाति वर्ग वर्ण रहित एक सुंदर साथ समाज का व्यापक निर्माण करना, देश विदेश में जाकर के धर्म का खूब नौतनपुरी धाम से प्रकाश चारों ओर फैलाना, शाकुंडल शाकुमार को जगाना, ये सारा जिम्मेदारियां सदगुरु महाराज कहते हैं मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। फिर कहते हैं मैंने बहुतों को तारतम दिया, बहुतों को ब्रह्म ज्ञान दिया, परंतु केवल 313 ब्रह्म सृष्टि जागी मेरे हाथ से। बाकी ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सबकी जागनी मैंने की, पर ब्रह्म सृष्टि 12,000 में से 313 को मैं जगा सका। क्योंकि सदगुरु महाराज तो ऐसे चेहरा देखते ही पहचान जाते थे, ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है। उनमें वो परख करने की नजर थी, इसलिए कहे मैंने 313 को जगाया, उसमें से तुम भी एक हो। बाकी अन्य ब्रह्म सृष्टि को जगाना, 24,000 ईश्वरी सृष्टि है उनको जगाना, अनंत अनंत जीव सृष्टि को जगा करके भी मुख्य धाम में उनको पहुंचाना, ये कार्य भी तुम्हें करना है। 22 दिन तक खूब सदगुरु महाराज ने उनके अंदर जितना ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान मेराज ठाकुर को उन्होंने उड़ेल दिया, और बहुत कुछ उन्होंने अपने उपदेश शिक्षा के द्वारा मेराज ठाकुर को उन्होंने परिपक्व बनाया। तो इतना होने के बाद अनंत चतुर्दशी की तिथि आई, 22 दिन पूरे हुए। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि महाराज तुम घर गए कि नहीं? क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो मैं सुबह से देखता हूँ, तुम मेरे पास ही होते हो, यही मंदिर की सेवा में तुम होते हो, दिन में भी देखता हूँ तुम यही दिखते हो, रात को भी सोने के टाइम तक मैं देखता हूँ, तब भी तुम यही सेवा टहल करते हुए नजर आते हो, मेरे ही पास बैठे हुए नजर आते हो। तुम घर गए कि नहीं? तो गुरुदेव मैं घर नहीं गया हूँ,
क्योंकि आपके चरणों में रहने का जो आनंद है, एक पल भी मैं इसे भंग करना नहीं चाहता। 9 साल तक मेरा ये आनंद भंग हो चुका है, इसलिए अभी जो भी मुझे समय मिल रहा है, पल पल का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर नहीं गया हूँ। घर तो जाना चाहिए, घर वाले भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घर में भाई लोग प्रतीक्षा करते होंगे, भाभी लोग प्रतीक्षा करती होंगी, फूल भाई प्रतीक्षा करती होंगी, घर तो जाना चाहिए। तो मेराज ठाकुर ने कहा कि गुरुदेव, भाभी के कटु वाक्य के कारण ही मैंने घर को छोड़ा है। 2 साल हो गए, इसलिए अभी घर जाने का मन नहीं हो रहा है। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि भाभी ने कुछ भी कहा हो, मां नहीं रहने के बाद वो स्थान भाभी को मिल जाता है। भाभी भी मां के समान होती है। अगर कुछ भाभी ने कहा है तो उसको भुला दो, भूल जाओ उसको, क्योंकि तुम जाओगे तो लगता है कि भाभी भी प्रायश्चित करती हुई मिलेगी। ये मैंने क्या कह दिया मेरा ठाकुर को, इसलिए घर जाना चाहिए, घर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो गुरु महाराज, आपका जैसे आदेश होगा मैं पालन करूंगा। तो आज तुम घर चले जाओ, मैं कुशल हूँ, सब कुछ अच्छा है। और 22 दिन तक आपस में रहे, सत्संग वार्ता सब कुछ हो गया। एक बार तुम घर जा करके सबसे मिल करके आना। सदगुरु का आदेश हुआ तो मेराज ठाकुर फिर घर को चले गए। सब घर के सारे लोग निगाहें बिछाए हुए थे कि कब आएंगे। नवतनपुरी धाम तो आ गए मेराज ठाकुर, यहाँ भी तो आएंगे, कब आएंगे, इतने दिनों से नहीं आ रहे, गुरु के पास ही बैठे हुए हैं। कभी कभी घर में सोचते हैं कि वो घर को क्यों याद करेंगे, वो तो अपने गुरु को ही सर्वस्व मानते हैं, उनको सब कुछ मिल गया गुरु के चरणों में आने से। फिर वे आशा लिए बैठे हुए हैं कि एक दिन जरूर आएंगे। जब मेराज ठाकुर घर में पहुंचे तो सब आनंद मंगल से, भाई लोग भी मिल रहे हैं, भाभियां भी मिल रही है, फुलबाई भी मिली, सारा परिवार मिला और बातचीत शुरू हो गई। क्योंकि 2 साल से दूर रह रहे थे, परस्पर बातें हो रही है। और शाम की बेला हो गई, फिर भोजन हुआ। भोजन होने के बाद रात भर कोई सोया नहीं, बातचीत करते रहे। क्योंकि दूर दूर घर के सदस्य होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो नींद कहाँ आती है, किसी को नींद आ ही नहीं। रात भर बातचीत चलती रही। तो इधर क्या होता है कि रात के लगभग 12 बजने का समय आया तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि अब मेरी लीला पूरी हो रही है। क्योंकि मैंने इस संसार में आकर के जो जागने की लीला की, अब 74 साल पूरे होने में 1 मास बाकी था। तो सदगुरु महाराज ने सोचा कि अब लीला समेटने की बेला आ चुकी है, इसलिए मुझे अपनी सुरता को परम धाम में लगाना चाहिए। सदगुरु महाराज ने अपनी सुरता को परम धाम में लगाया तो परम धाम का मूल दरवाजा उनको खुला दिख गया। पहले बंद दिखता था, अब खुला दिख रहा है। तो मध्य रात पीछे कियो परियान, बिहारी जी को शुद्ध भई कछु जान। उन्होंने पास में बिहारी जी सोए थे, क्योंकि 22 दिन तो मेराज ठाकुर सेवा में रहे। मेराज ठाकुर जाने के बाद पुत्र थे बिहारी जी, वो पास में बैठे हुए थे। तो सदगुरु महाराज ने उनको जगाया, देखो बिहारी जी, मेरा धाम जाने का वक्त आ रहा है, मैं धाम जा रहा हूँ। ऐसा करके सदगुरु महाराज ने इशारा किया और बिहारी जी के देखते देखते सदगुरु महाराज ने अपनी सुरता इस शरीर से निकाल करके उस मूल मिलामी में पहुंचा दी। सदगुरु महाराज का धाम गमन होता है। संवत 1772 भादो मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलखा, हुए धनी अलखा सदगुरु महाराज अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। 1712 चल रहा था, भादो का महीना, उजाला पक्ष,
चतुर्दशी की तिथि जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, बुधवार की रात्रि थी। धाम धनी सदगुरु महाराज अलग अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो रात के 12 बजे जब अंतर्ध्यान हो गए तो नौतनपुरी धाम में जितने भी थे सबको खबर कर दी गई। सब जाग करके रोने लगे, बिलखने लगे, सदगुरु को याद करने लगे। तो सभी ने सोचा कि ये समाचार मेराज ठाकुर को भी पहुंचा देना चाहिए। तो इधर से कोई सुंदर साथ समाचार लेकर के मेराज ठाकुर के घर में पहुंचा। वहां भी सब बातचीत कर रहे थे, घर के सब परिवार के सदस्य मिले हुए थे। किसी को ऐसा आवाज तक भी नहीं था कि सदगुरु महाराज आज धाम जाएंगे, न मेराज ठाकुर को ऐसा आभास हुआ था। तो एकदम से सुंदर साथ समाचार लेकर के आया कि सदगुरु महाराज धाम पधार चुके हैं। मेराज ठाकुर को उस समय ऐसा लगा कि ओहो, सदगुरु महाराज ने मेरे साथ छल किया। 22 दिन अपने चरणों में रखा और धाम जाने के दिन में मुझे घर भेज दिया। मन में बड़ा विलाप भी हुआ। पर ज्ञानी जन कहते हैं, गुरु महाराज हम लोगों को तालीम देते हुए बताते थे कि सदगुरु महाराज उस परमधाम में नहीं गए जो 25 पक्ष से युक्त है। सदगुरु मेराज ठाकुर के हृदय धाम में चले गए। इसलिए मेराज खुश हो गए तो धाम का दरवाजा खुल गया। मेराज नाराज थे तो धाम का दरवाजा बंद था, क्योंकि जागनी और करनी है, जागनी करना और बाकी है। इसीलिए मेराज के हृदय धाम में सदगुरु प्रवेश करते हैं। पर प्रत्यक्ष रूप से सशरीर सदगुरु के दर्शन न होने का जो दुख है, वो पीड़ा, वो कष्ट मेराज को सता रहा है। तो घर से ही मेराज ठाकुर फिर ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय, प्योजे बिछुआ क्यों समूह, जिबरा टुक टुक हो न जाए। ये चौपाइयाँ गाते हुए घर से निकलते हैं कि मुझे ओहो आहा ऐसे करके मुझे रोना आ रहा है। और मैं हाय हाय करके, हे मेरे सदगुरु महाराज आप नहीं रहे, आपका स्वरूप नहीं रहा, अब ये वाणी हमें कौन सुनाएगा, ये उपदेश कौन देगा, आपका स्थान खाली हो जाएगा। ऐसा सोच करके हम हाय हाय करके विलाप भी कर रहे हैं। मेरे प्यो का बिछोड़ मुझे सहा नहीं जा रहा है, अत्यंत मुझे कष्ट हो रहा है। मेरा ये जीव टुकड़ा टुकड़ा हो करके खत्म क्यों नहीं हो जाता। ऐसे करके विलाप करते हुए घर से नौतनपुरी धाम में आए और सदगुरु महाराज को धाम पधार चुके हैं। सभी लोग विलाप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है पूरे नौतनपुरी धाम में, सब आंसू बहा रहे हैं, सदगुरु को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं। और मेराज ठाकुर भी उनकी तरह ही वहाँ विलाप करने लगे। फिर सब ने विचार किया कि अब विलाप करके नहीं, अब सदगुरु की अंत्येष्टि करना चाहिए, क्योंकि धाम पधार गए। तो संसार का नियम है कि कोई भी धाम चला जाता है तो उसकी अंत्येष्टि की जाती है। इसलिए सदगुरु महाराज को भी यहाँ से लेकर के चले और जहाँ उनके माता पिता की समाधि या माता पिता को जहाँ अंतिम संस्कार किया था, वहीं सदगुरु महाराज ने नवदेवरी मंदिर बनाया था, आज भी मौजूद है। अपने माता पिता की याद में परम धाम के हौज कोसर के उस नवदेवरी का जो घाट है उसको स्मरण करके वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो उसी के बगल में सदगुरु महाराज को संस्कार करने के लिए सुंदर साथ ले करके गए। और ले जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अग्नि संस्कार किया जाए। ऐसा सोच करके चंदन की लकड़ियाँ और सब जो भी व्यवस्था होती है सब व्यवस्था करके सदगुरु महाराज का शरीर उस चंदन के लकड़ी के ऊपर जैसे ही सजाया और अग्नि जलाने के लिए तैयारी हो गई। तो ऐसे समय में सदगुरु का शरीर तो वहाँ किसी को दिखा नहीं, एक फूल का ढेर उनको दिखा। फूल ही फूल का ढेर है वहाँ पर और फूल की सुगंधी आ रही है। ऐसा सुंदर साथ को अनुभव हुआ। और इसी प्रकार सदगुरु का अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग फिर अपने अपने घरों में लौट करके आ जाते हैं। सबके जीवन में अब क्या है कि वियोग का दुख और एक सन्नाटा सर्वत्र छाया हुआ है। तो 1 महीने व्यतीत हो गए।
कोई नौतनपुरी धाम जाता ही नहीं है। महाराज अपने घर में बैठे हैं, सारे सुंदर साथ गांधी भाई का अपना घर, वहां सब बैठे हुए हैं, बाकी सब 313 जागे हुए सुंदर साथ अपने घर बैठे हैं। किसी का मन ही नहीं करता कि हम मंदिर जाएं। मंदिर जाते ही सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की याद सताने लगती है। यहाँ सदगुरु का आसन है, यहाँ सदगुरु महाराज विराजमान होकर प्रवचन करते थे, यहाँ सदगुरु महाराज परमधाम की चर्चनी सुनाते थे। यह जमुना जी उन्होंने प्रकट किया, ये खिजड़ा का वृक्ष परमधाम के बड़बन को याद करके उन्होंने यहाँ पर बोया। हर एक चीज सदगुरु की निशानियां वहां पर दिखलाई देती है। उसको देख देख करके सबको रोना आता है, दिल भर जाता है। कैसे जाएं, मन ही नहीं करता है। 1 महीने तक सुनसान सन्नाटा छाया रहा नौतनपुरी धाम में, कोई जाता ही नहीं है। तो बालबाई सोचने लगी, महीना भर हो गया, मेरा ठाकुर भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता है, फिर यह सदगुरु का ज्ञान का प्रचार कौन करेगा। इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा परम धाम का सदगुरु ने तारतम महामंत्र का उदय किया और इतनी बड़ी जागनी के एक धाम को उन्होंने स्थापित किया। इसको कायम रखने के लिए तो सुंदर साथ को आना ही पड़ेगा, इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो बालबाई दौड़ करके मेराज ठाकुर के घर में पहुंचती है और कहते, मेराज आपको क्या हो गया, धाम में आते ही नहीं, कोई नहीं आता है, वहां पर बहुत सुनसान छाया हुआ है। श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी कोई छोटी मोटी गादी नहीं है। मसनंद श्री देवचंद्र जी के सो तो बड़ी बुजरक का, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक का। कहा देवचंद्र जी महाराज की जो मसनंद है, जो गादी है, वो बहुत ही बड़ी गादी है, तारतम की गादी है, बुजरक गादी है, वो खाली रहे, जाने से वहां पर सदगुरु का स्वरूप न दिखलाई दे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उस गादी में किसी को विराजमान तो करना ही चाहिए। तो धनी को याद करो, धनी के हुक्म को याद करो कि वहां पर किसी को विराजमान किया जाए। तो मेराज ठाकुर ने कहा, बालबाई जी किसको विराजमान करें। तो बालबाई जी तो शुरू से बिहारी जी के पक्ष में थी, क्योंकि उन्होंने उनका लालन पोषण किया था। लीलबाई तो धाम पधार गई, इसलिए बालबाई ने उनको बड़ा किया था, इसलिए मोह होना स्वाभाविक था। तो बालबाई ने कहा कि नाते की दृष्टि से देखा जाए तो गुरुपुत्र के रूप में बिहारी जी हैं, वही योग्य हैं। मेरा तो मत यही है कि बिहारी जी को उस गादी में बिठाया जाए। तो मेराज ठाकुर ने कहा, मैं सहमत हूं, मेरी सहमति है कि बिहारी जी हम में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, गुरुपुत्र हैं, योग्य भी हैं, उनको वहां पर बिठाया जाए। और जब बिहारी जी को हम सब मिलकर के गादी में बिठाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा उनको। पहले बिहारी जी को मैं बैठा हूं इतना, कदमों लाग सेजदा करूं तब साथ भी आवे तीता। उनको गादी में विराजमान करके मैं सबसे उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, सब सुंदर साथ में प्रणाम करेंगे। बिहारी जी गुरु के रूप में पूजनीय बन जाएंगे, फिर प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा, अच्छा काम शुरू हो जाएगा। संवत 1712 आसो महीने में सब सात को खबर पहुंचे श्री मेराज से। मेराज जी ने सबको खबर कर दिया, सुंदर साथ सबको नौतनपुरी धाम आना है, गुरु की जो है गादी पे बिहारी जी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनको मान सम्मान देना है, सारे सुंदर साथ चल करके आइए, ऐसे सबको खबर कर दिया। तो सारे सुंदर साथ मेराज ठाकुर के आह्वान पे वहाँ पर आ गए और आने के बाद बिहारी जी को उस सदगुरु महाराज की प्रतिष्ठित गादी पे बिठाया गया और सब जय जयकार करने लगे, सदगुरु महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय, ऐसा करके श्री तारतम महामंत्र की जय, अपने धर्म की जय, ऐसे जय जयकार करके वहाँ पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो गया। फिर बिहारी जी ने अपना प्रवचन शुरू किया, क्योंकि वो भी गुरुपुत्र थे, दिन रात घर में चर्चा होती थी, सब कुछ उनको भी सदगुरु महाराज जो चर्चा सुनाते थे उनको भी कंठस्थ था, कोई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए विरासत में सब कुछ उनको मिल गया था। इसलिए वो भी चर्चा कथा परम धाम की वाणी सुनाने लगे। और थोड़ा सा समय मिलता है तो मेराज ठाकुर प्राणीनाथ जी भी चर्चा को और विस्तार करके उसको सुना देते हैं, सबको आनंद आता है। बहुत सुंदर साथ की मंडली वहाँ पर जम गई। तो मंडली जमने के बाद फिर जब सुंदर साथ ने उस समय सोचा
कि बिहारी जी गादी में बैठे, पर इस खुशहाली में उन्होंने भंडारा नहीं दिया। एक भंडारा उनकी ओर होना चाहिए ना, हम सब मिलकर के उनको उस प्रतिष्ठित गादी पे बैठा दिया, तो उस खुशहाली में बड़ा सारा भंडारा होना चाहिए। वो तो उन्होंने किया नहीं। तो एक सुंदर साथ ने कहा कि गुरु महाराज, आपने कोई भंडारा नहीं दिया सुंदर साथ के लिए, अब गादी पे बैठे, इस खुशी में कुछ तो होना चाहिए। बिहार जी ने कहा हाँ बात तो सही है, तुमने मुझे याद दिलाया, अच्छी बात है, भंडारा तो होना ही चाहिए। तो कल के दिन भंडारा किया जाएगा। ऐसा किया जाएगा कि एक बहुत बड़ा बच्चा, बहुत बड़ा बर्तन मंदिर के जो है बाहर रख दिया जाएगा। सब सुंदर साथ घर घर से आएंगे तो एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे, और जब वो बच्चा भर जाएगा, बर्तन भर जाएगा, तो फिर दूध पाक बना करके सबको भंडारा दिया जाएगा। ऐसा बिहारी जी ने जब सबको अनाउंस किया, सबको उन्होंने बताया, तो सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जब घर चले गए तो एक सुंदर साथ के मन में विचार आया कि दूध लेकर के हम जाएं और भंडारा बिहारी जी दे। ये कैसी बात है, वो दूध नहीं मंगा सकते, दूध इकट्ठा नहीं कर सकते, भंडारा जो देता है पूरी तैयारी उसको करनी चाहिए, हम लोग तैयारी करें और नाम उनका हो जाए, ये कैसी बात है। तो उसने मन ही मन सोचा कि सब लोग एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी ने 2 टाइम मंदिर आने का नियम बनाया था। सुबह सुबह पहले भी मंदिर आना है, चर्चा सुन करके फिर लौटना है, शाम को भी आना है मंदिर में, आरती पूजा में सम्मिलित होना है, चर्चा सुन करके जाना है। ये 2 समय का बिहारी जी ने नियम बना दिया था। तो सुबह सुबह जाएंगे तो अंधेरा ही होता है, किसी को पता नहीं लगेगा। सब लोग एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे, मैं 1 लोटा पानी लेकर के जाऊंगा। एक के मन में विचार आया तो 313, एक जने महामती प्रार्थना जी को छोड़ दीजिए, 312 में वही विचार आया। एक दिली कहते हैं ना, सुंदर साथ में एक दिली का भाव होता है। तो सबके मन में ऐसे ही विचार आया और बाहर बर्तन रख दिया था। अंदर बिहारी जी पूजा में चर्चा में मस्त हैं, प्रेम से चर्चा सुना रहे हैं, और सब सुंदर साथ आते गए, लोटे में से डालते गए डालते गए डालते गए। चर्चा पूरी हुई, उजाला हुआ। फिर बिहारी जी ने कहा बर्तन को अंदर मंगाओ, दूध पाक बनाया जाएगा, सबको भंडारा दिया जाएगा। जब बर्तन देखने सुंदर साथ गए तो दूध तो नहीं है, पानी से बर्तन भरा हुआ है। बिहारी जी को जब पता लगा तो बड़ी निराशा हुई उनको लगा कि ये पानी लाने वाली बात नहीं है, मेरे लोकप्रियता की कमी है ये, क्योंकि ये सारे सुंदर साथ मेराज ठाकुर को चाहते हैं, सदगुरु भी यही चाहते थे। परंतु एक पुत्र होने के नाते मैं इस गादी में बैठ गया, तो मेरे प्रति सुंदर साथ इतने श्रद्धा से भाव से लगे हुए हैं, इस चीज को मैं भाप रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा बिहारी जी को लगा। तो बिहारी जी ने कहा ठीक है, आज तो भंडारा नहीं हुआ किसी कारण से, पर कोई दिन होगा, कोई दिन जरूर बड़ा भंडारा होगा, ऐसा करके बिहारी जी महाराज ने कहा। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज के मन में विचार आया, ये भंडारे का आयोजन बिहारी जी क्यों करें, हम करेंगे, इसकी तैयारी हम करेंगे। पूरी तैयारी करके भव्य रूप से सारे सुंदर साथ को भंडारा दिया जाएगा, बिहारी जी को और नाथ जी को सबको वस्त्र भी दिया जाएगा, ये पूरी तैयारी हमको करनी चाहिए। सुंदर साथ ने थोड़ा धोखा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आप देखिए कि आजकल दूध वाला दूध लेकर के आता है ना, तो कभी कभी आप लोग कहते हैं ना पानी डाल के लाए हो क्या, पर दूध में पानी डालने की प्रथा तब भी रही। ये प्रसंग सुन करके हमको अनुभव होता है कि दूध में पानी तब भी डाला जाता रहा ना, तभी तो एक आदमी के मन में विचार ऐसा आया। तो ऐसे कहा जाता है कि पूरा दूध जो गाय के थन से निकलता है ना, उसमें कुछ पानी डालना ही चाहिए। आप देखिए श्री प्राणीनाथ जी महाराज के मन में विचार आया कि अब भंडारे की तैयारी हम करें।
पर करें तो कैसे करें, पैसा तो चाहिए भंडारा देने के लिए, ऐसे तो भंडारा होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि जाम राजा से जाकर के हम मिले और वहाँ दीवानगिरी का कोई पद खाली हो तो राजा हमें दीवान बनाएंगे, दीवान बनने के बाद वेतन मिलेगा, वेतन मिलने के बाद सामग्री खरीदेंगे, सब सामग्री खरीद करके तैयार करेंगे, गोदाम में सब कुछ तैयार करेंगे और जब भर जाएगा गोदाम तो भव्य रूप से भंडारा दिया जाएगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझे अब दीवानगिरी के लिए जाना चाहिए। जाम राजा के पास गए तो जाम राजा ने देखते ही कहा कि आपको तो अभी मैं दीवान बनाता हूँ, आपके पिताजी दीवान, आपके बड़े भाई दीवान, आप भी मेरे दीवान बन जाइए और खूब सहयोग कीजिए। तो प्राणनाथ जी दीवान बने और दीवान बनने के बाद क्या है, घर से सुबह पहले उठ करके मंदिर आते हैं, सेवा पूजा और चर्चा में भाग लेते हैं। वहाँ का कार्य पूरा होने के बाद देश का कार्य करने के लिए राज दरबार चले जाते हैं और राज दरबार में जाकर के फिर क्या करते हैं कि पूरा जामनगर देश का राज्य करते हैं। वहाँ का कोई भी फरियाद करने आया तो उसके फरियाद को सुनना, उसके लिए न्याय देना, जो कुछ भी है सारा का सारा कार्य राजपाट का राजा को सहयोग करते हैं। टैक्स उठाना है, जो भी है ये सारा कार्य करते हैं और करने के बाद फिर लौट करके मंदिर आते हैं। मंदिर आकर के क्या है कि वही पूजा, वही चर्चा, बिहारी जी चर्चा करते हैं तो चर्चा की अर्चा करना और उसकी व्याख्या करना। ऐसा होने के बाद फिर रात्रि को घर में सोने के लिए चले जाते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। फिर सुबह होते ही उठ करके आना, दो कार्य की जिम्मेदारी उनके जिम्मे हो गई। एक तो धर्म का कार्य करना, बिहारी जी को सहयोग करना, सदगुरु का ज्ञान व्यापक बनाना, दूसरा जामनगर राजा को मंत्री के रूप में खूब सहयोग करना और जामनगर को उन्नत बनाना, समुन्नत बनाना। देश के लिए भी कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कार्य कर रहे हैं। दो जिम्मेदारी उनके सिर में आई। तो बिहारी जी ने कड़ा नियम बनाया कि हर सुंदर साथ को 2 समय के चर्चा प्रवचन में आना ही होगा। तो एक सुंदर साथ 2 कोस दूर रहता था, उसको सुबह भी आना और शाम को भी आना बड़ा लंबा हो जाता था। तो वो सुंदर साथ खड़ा होकर के बोलता है कि गुरु महाराज मेरे से 2 बार आया नहीं जाता, आप कृपा कीजिए, एक टाइम मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, मैं एक टाइम आ सकता हूँ। तो बिहारी जी नियम के कड़क थे, उन्होंने बोल दिया कि तेरे लिए दोनों टाइम माफी, अगर नियम पालन नहीं कर सकते हो तो तेरे को दोनों बार आने की कोई जरूरत नहीं, घर बैठे रहो। ऐसा जब कहा तो सुंदर साथ बहुत दुखी हो गया। दुखी होने के बाद वो क्या करता है कि मुझे आप ऐसा न करें, मैं दोनों समय आऊँगा, जो भी मेरे से भूल हुई आप क्षमा करें, मैं दोनों समय आऊँगा। तो बिहारी जी ने कहा नहीं नहीं, अब तुमको कोई आने की जरूरत ही नहीं है। तो उपवास करके बैठा, 9 दिन तक उसने उपवास किया परंतु उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो प्यासा, भूखा, व्याकुल ऐसे सुंदर साथ है। और उन्हीं दिनों प्राणनाथ जी को फिर राजा ने दूसरे किसी क्षेत्र में भेजा, क्योंकि मंत्री को तो बाहर भी जाना होता है ना। प्राणनाथ जी वहाँ मौजूद नहीं थे, बाहर किसी काम से गए हुए थे और इधर बिहारी जी ने उस सुंदर साथ को धर्म से दूर कर दिया। तो बेचारा 9 दिन का उपवास होने के बाद इतना भूखा प्यासा, प्राण बचाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो सोचा कि बिहारी जी तो स्वीकार नहीं करेंगे, मैं राज ठाकुर के घर में जाता हूँ, शायद वो मुझे माफी कर दें और स्वीकार करें। ऐसा सोच करके वो सुंदर साथ घर चला गया। तो घर में प्राणनाथ जी नहीं थे, फूलबाई घर में बैठी हुई थी। फूलबाई से जाकर के सारी बातें उन्होंने बताई कि मेरे साथ ये घटना घटी है। तो फूलबाई के मन में, वो तो माता थी, दया तो अपने आप उत्पन्न होता ही है उनके मन में। दया जागी कि ओहो ये सुंदर साथ भूखा है, प्यासा है। उन्होंने जो भोजन तैयार किया था उस सुंदर साथ को भोग धराने के बाद कहा कि आप प्रसाद लीजिए,
आप 9 दिन से भूखे हैं, जल भी आपने नहीं पिया है, आप जल पीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, सब कुछ तैयार है, आप ये सारा कुछ ग्रहण कीजिए। बड़े प्रेम से उसको भोजन कराया और भोजन करा करके कहा कि अब आप तृप्त हो जाइए, घर चले जाइए। जब मेराज ठाकुर जी आएंगे अपना काम पूरा करके तो आपकी विनती जरूर उनको मैं पहुंचाऊंगी और आपको सुंदर साथ में फिर से शामिल किया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आश्वासन दे करके उसको भेजा। और मेराज ठाकुर आए नहीं थे, इतने में किसी ने बिहारी जी को समाचार पहुंचा दिया कि जिसको आपने धर्म से दूर किया उसको फूलबाई ने भोजन करा करके प्रसाद दे करके आश्वासन भी दिया है। तो बिहारी जी को और गुस्सा आया कि ये फूलबाई कौन होती है मेरे नियमों को बिगाड़ने वाली। मैं जो नियम बनाता हूँ उसको हर एक को पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं गुरु के आसन में हूँ, मैं पद में बैठा हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पद में आता है तो उसको मद आ जाता है, और वो मद क्या है कि कभी कभी दुखदाई भी होता है। वो मद से कभी कभी क्या है कि सुंदर साथ को चोट भी पहुंचती है और सुंदर साथ का संगठन जो है विघटन में बदल भी जाता है। इसलिए पद में बैठे हुए आदमी को हमेशा विनम्र बन करके रहना चाहिए, कभी मद में नहीं आना चाहिए। मद में आकर के जो फैसला लिया जाता है वो समाज के लिए घातक होता है। तो बिहारी जी ने तो क्या फैसला, दूसरा फैसला ले लिया कि अब फुलबाई को भी मैं बाहर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा नियम भंग कर रही है। तो उसी शाम को मेराज ठाकुर भी अपना देश का कार्य पूरा करके पहले मंदिर दर्शन करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे वहां पर, फिर घर चले जाएंगे जैसे उनका नियम था। चल करके आए तो बिहारी जी ने 2 आदमी को गेट पर नियुक्त किया था। मेराज आए तो अंदर आने नहीं देना। तो आए तो 2 आदमी रोकते हैं, आपको अंदर आने से मना किया गया है। किस बात के लिए, क्या कारण है, नाराज है क्या मेरे से, कुछ गलती हो गई? तो कहा कि कुछ बात जरूर है, हम बिहारी जी से पूछते हैं, वो अनुमति देंगे। तो कहा कि मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचाओ, मैं उनसे मिल करके बातें करना चाहता हूँ, कोई समस्या हुई है तो उसको सुलझा लिया जाएगा। अंदर गए तो बिहारी जी ने कहा कि मैंने जिसको दूर किया धर्म से उसको तुम्हारी पत्नी ने भोजन कराया, इसलिए या तो धर्म को रखो या धर्म पत्नी को रखो, दोनों चीज को नहीं रख सकते एक साथ। धर्म को रखना है तो तुम धर्म पत्नी का त्याग कर दो, और धर्म पत्नी को रखना है तो धर्म का त्याग कर दो, क्योंकि मैंने जो नियम बनाया उसको भंग करने वाली फूलबाई, अब वो फूलबाई को उसको भी मैंने बाहर कर दिया है। तो मेराज ठाकुर तो धर्म संकट में पड़ गए। ये भी एक परीक्षा की घड़ी थी। ये सब लीला है, आप लोग सुन रहे हैं, परंतु ये सारी लीला है। तो देखिए कि मेराज ठाकुर ने उस समय विचार करके कहा कि धर्म पत्नी तो एक जन्म के लिए होती है, पर धर्म तो जन्म जन्म के लिए होता है। कोई धर्म को कैसे त्याग सकता है? इससे अच्छा है कि उन्होंने मेरे सामने 2 सवाल रखे हैं तो मैं इनको यही कह दूं कि मैं धर्म पत्नी को त्यागने के लिए तैयार हूं, धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात प्राणनाथ जी ने बताई तो बिहारी जी ने कहा कि ठीक है। तो श्री प्राणनाथ जी ने फूलबाई को खबर भेज दिया कि बिहारी जी ने ये सब सवाल रखे, इसलिए मैंने तुमको त्याग दिया है, तुम अब अपने हिसाब से रहो, अपने घर में रहो, और हम अपने ढंग से यहाँ पर रहेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, देश का कार्य करते रहेंगे। मेरे ऊपर बहुत बड़ा धर्म संकट था, इसीलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। फूलबाई को लगा, वो पतिव्रता नारी थी, उनको लगा कि पति ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया है, तो इसका मतलब है कि अब मैं अन्न जल ग्रहण करके या सब करके मैं भी नहीं रहूंगी। उन्होंने त्यागा है तो मैं भी अब त्याग की भावना लेकर के मैं भी जब तक जिंदा रहूंगी बस उनकी याद करते हुए और उस महामंत्र का जाप करते हुए मैं रहूंगी। उन्होंने भी अन्न जल सब छोड़ दिया। 6 महीने तक जीवित रही। जब 6 महीने पूरे होने आए तो उन्होंने एक पत्र श्री प्राणनाथ जी को लिखा कि हे पतिदेव, हे प्राणेश्वर, हे प्राण वल्लभ, अब
शरीर में प्राण अब नहीं रहेगा। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि प्राण निकलने वाले हैं। तो मेरे प्राण निकलने के बाद मुझे जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, शायद आप नहीं पधारेंगे, पर अंतिम संस्कार होने के बाद जो राख बचेगी उसमें आकर के आप अपना पवित्र चरण रखना, ताकि मुझे शांति मिले। पत्र पढ़ने के बाद महाराज ठाकुर विचार कर रहे थे, उनको पता लगा धाम गमन हो चुका है, फूलबाई का अंत्येष्टि भी हो गई। फिर अकेले जहाँ पर उनको अग्नि संस्कार किया गया था वहां जाकर के प्राणनाथ जी चरण रज रखते हैं, तो एक ज्योति वहां से निकल करके प्राणनाथ जी के अंदर आकर के समाने की कोशिश करती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फूलबाई तुम्हारे मन में सुंदर साथ की सेवा करने की भावना थी ना, वो भावना तुम पूरी करोगी। अब दोबारा तुम फिर से उसी भावना को लेकर के तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे मिलोगी। मेरा वरदान है कि तुम्हारी भावना जो है वो अधूरी नहीं रहेगी, वो अवश्य पूरी होगी। तुम किसी न किसी रूप में मुझसे मिलोगे। ऐसा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ये शरीर नहीं रहा तो क्या है, दूसरा शरीर तुमको मिलेगा और तुम इसी प्रकार सेवा में तुम खड़ी रहोगी। इतना श्री जी ने कहा और लौट करके आए। तो इधर क्या होता है कि देश का कार्य तो कर ही रहे हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज। सोचते हैं कि एक भंडारे की तैयारी करें, तो जो कुछ वेतन में उनको पैसा मिलता था उससे उन्होंने क्या किया कि वो पैसे से चावल है, दाल है, चीनी है, मसाले हैं और कपड़े लगते हैं और वो कुछ भी भंडारे में जो सामान चाहिए, 4 जने को उन्होंने नियुक्त किया कि तुम लोग क्या क्या चीज की जरूरत है मुझे बताते जाना, मैं सब सामान खरीद करके गोदाम में भर देता हूँ। पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद बड़ा भंडारा होगा, आनंद आएगा। नौतनपुरी धाम में सदगुरु को याद किया जाएगा, जय जयकार किया जाएगा। जैसे भंडारा लगता है तो कहते हैं ना, राज कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के पाओ सुंदर साथ प्रेम लगाए, महाप्रसाद को पाए के चरणामृत जब ले चला जाए, परम धाम को जब को मुक्ति दे। ये भावना लेकर के आप भंडारा देने की तैयारी होती है। सारा सामग्री खरीद करके वहाँ पर तैयार किया गया। तो कोई चुगलखोर, चुगली करने वाला तैयार हुआ और राज दरबार में जाकर के जाम राजा को उसने शिकायत कर दी कि आपके मंत्री जो महाराज ठाकुर हैं वो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक गोदाम में उन्होंने सरकारी सामान भर रखा है, इसलिए आप विचार कीजिए कि महाराज ठाकुर ने गमन किया है, इसलिए आप इसका क्या है कि जांच पड़ताल कराइए। तो राजा लोग तो क्या है कि धृतराष्ट्र की तरह होते हैं ना। एक धृतराष्ट्र राजा की बात आपने सुनी है, भारत का ही राजा रहा, हस्तिनापुर का राजा रहा, जो क्या है आंख से नहीं देखता था। ऐसे ही कानून के कान होते हैं, आंख नहीं होती कहते हैं। ऐसे ही वो जाम राजा ने भी आंख से कुछ देखने की कोशिश नहीं की, जो सुना उसी में विश्वास कर लिया और कहता है कि महाराज ठाकुर को मंत्री पद से बर्खास्त कर देते हैं और उनके छोटे भाई और बड़े भाई महाराज ठाकुर को तीनों को गिरफ्तार करो और दरबार में लेकर के आओ, नजरबंद करो। आदेश हुआ और नजरबंद में तीनों को डाल दिया गया। तो महाराज ठाकुर सोचते हैं, श्रेयाम से बहु विघ्नानि, कोई भी हम श्रेय कार्य करने लगते हैं तो विघ्न बाधाएं आती है, पर बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। बाधाएं तो हमारे जीवन की कसौटी होती है, उन बाधाओं से हमें निवृत्त होना चाहिए। तो वहाँ बैठे तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जाम राजा को फिर कर वसूल करने के लिए अहमदाबाद भी जाना पड़ा। उन्हीं दिनों में जाना पड़ा। तो इधर नजरबंद में किया है। नजरबंदा क्या है कि उसका जो दरबार है, दरबार के एक कक्ष में तीनों भाइयों को एक कमरे में रखा और वहाँ
वो अपना चला गया अहमदाबाद में टैक्स भरने के लिए। तो ऐसे समय में क्या होता है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज मन ही मन सोचते हैं कोई बुरा तो नहीं किया था, जो वेतन में मिला उसी ने मैंने सब सामग्री खरीदा था, सरकारी धन का दुरुपयोग तो हमने किया ही नहीं। क्योंकि उस समय के जो मंत्री होते थे बड़े ही ईमानदार होते थे, उनके पिताजी बड़े ईमानदार थे, इसलिए जामनगर में प्राणनाथ जी के जन्मभूमि आप देखने जाएंगे तो छोटा सा ही मकान था पहले। अब देखिए मंत्री बेईमान होते तो बहुत बड़ा मकान बना लेते आजकल की तरह कोई होते तो, पर उस समय के मंत्री बड़े ईमानदार थे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई गमन नहीं हुआ है, ये तो चुगलखोर ने चुगली कर दी और राजा को समझा नहीं। जब तक राजा लौट करके नहीं आएगा तब तक तो मुझे यही रहना होगा। तो राज्य के ध्यान में, सदगुरु के ध्यान में लग गए कि हे सदगुरु महाराज, बुरा तो कुछ हुआ नहीं, पर ये इसी घड़ी क्यों आ गई मेरे सामने, ये दिन क्यों देखना पड़ा, मैं तो आपके ही नाम से भंडारा कर रहा था। तो ध्यान में सदगुरु महाराज दिख गए। फिर सदगुरु महाराज के रूप में ही श्यामा महारानी दिख गई। जब श्यामा महारानी के दर्शन हुए तो उस समय प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चौपाइयां उतरने लगी। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेहा, जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा, पण न आवे वाणी माहे तेहा। श्यामा जी का अखंड स्वरूप है और उनकी शोभा का वर्णन संसार के शब्दों से कैसे करें। सुंदर सुंदर शब्दों को चुनते हैं तो भी श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन नहीं हो पाता। ये पूरा रास ग्रंथ में श्यामा जी का श्रृंगार का जो प्रकरण है वो उतरने लगा। तो उनके छोटे भाई जो उद्धव ठाकुर थे वो सोचने लगे ये तो दिव्य वाणी उतर रही है, ये मेरे भाई ही नहीं, ये तो कोई अवतारी पुरुष हैं, इनमें देखो दिव्य चेतना इनमें दिखलाई दे रही है, दिव्य ज्योति दिखलाई दे रही है। तो उन्होंने भोजन बनाने के लिए जो कोयला दिया गया था, कोयले से ही उन्होंने दीवार में उन चौपाइयों को लिखना प्रारंभ किया। फिर राज्य का स्वरूप उतरता है, श्रृंगार उतरता है। फिर योग मायनो देह धरी ने सुंदर सात का श्रृंगार उतरता है। फिर रास की चौपाइयां उतरती है। तो जब रास की चौपाइयां उतरती है तो नजरबंद में जहां रखा गया है दीवालों में रासलीला होने लगती है, कभी ब्रज लीला, कभी रास लीला, कभी दही मत्ते हुए, ऐसे सब वातावरण वहां पर दिखलाई दिया। तो रानियों को लगा कि क्या हो रहा है वहां पर, रास लीला जो है कहीं हो रही है, ऐसा कुछ जो है वहां से आवाज आ रही है, कोई नाच रहा है, कुछ हो रहा है। छुप करके रानियां देखने के लिए आई तो ध्यान में श्री जी महाराज बैठे हुए हैं और उनके छोटे भाई चौपाइयां लिख रहे हैं, दीवालों में रास का नृत्य दिखलाई दे रहा है। रानियों के मन में दया आई कि ओहो हमारे महाराज ने अच्छा नहीं किया, मेराज ठाकुर मात्र मंत्री नहीं, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। देखो दिव्य वाणी उतर रही है और लिखने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं उनके पास, कोयले से लिख रहे हैं। तो रानियों ने जा करके झटपट स्याही कलम कागज की व्यवस्था कर दी कि वो जो चौपाइयां उतर रही है आप लोग इसमें लिखिए और इसमें रखिए, जैसे महाराज लौट करके आएंगे तो हम अवश्य उनको खबर करेंगे कि आपने ये ठीक नहीं किया है। इस तरह से खुद वहां से सलाह मशविरा करके जब आएंगे तो आपकी बात जरूर सबसे पहले बता दी जाएगी। 1 साल तक वो दिल्ली से आया हुआ सूबेदार कुतुब खां से सलाह मशविरा, ज्यादा टैक्स बोलता है, कर ज्यादा लगा रहा है। महाराज कहते हैं हमारे पास इतना देने को कुछ नहीं है, यहाँ तो वृष्टि भी नहीं हुई है, कैसे कर बढ़ाओगे। 1 साल बातचीत में लगा। 1 साल बाद जाम राजा लौट करके आता है तो तब तक प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से रास ग्रंथ का अवतरण हुआ। प्रकाश गुजराती, सट ऋतु, कलश की 2 चौपाइयां उतरी हुई थी। तो इतना होने के बाद जाम राजा आया, रानियों ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, इनके साथ न्याय नहीं किया, ये तो अवतारी पुरुष हैं, आप क्षमा याचना कीजिए और सिरों पांव दे करके इनको विदा कीजिए। तो राजा आया, कहता है मेराज ठाकुर मैं आपको केवल एक मंत्री समझ रहा था, परंतु रानियों के कहने पे मुझे पता लगा कि आप एक महापुरुष हैं।
आप में एक दिव्य शक्ति है, इसलिए आपने रासलीला की झांकियां यहाँ पर दिखाई। मैं क्षमा याचना करता हूँ। सिर से पांव तक पहनने के लिए वस्त्र और एक जमीन का टुकड़ा राजा ने कहा मैं आपको बख्शिश करता हूँ और नजरबंद से ससम्मान आपको मैं यहाँ से विदा करता हूँ। तो 1 साल नजरबंद में रहने के बाद प्राणनाथ जी वहां से विदा होकर के आते हैं और बिहारी जी के चरणों में दौड़ करके पहुंचे। गुरु तो बिहारी जी हैं, गादी में वही बैठे हुए हैं और उनको वहां पर वाणी, पहले मेराज ठाकुर को लगता था कि नजरबंद में सभी मिलने के लिए आए, शायद बिहारी जी भी आएंगे कि मेराज को इतना कष्ट हो रहा है। बिहारी जी तो नहीं आए, नाग जी को उन्होंने भेजा, अपने भांजे को। तो ऐसे समय में मेराज ठाकुर को ऐसा अनुभव हुआ कि गोपियां सोचती थी कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण लौट करके आएंगे, कृष्ण तो नहीं आए, उद्धव को भेजा ना। तो गोपियों ने उद्धव को बहुत सुनाया भी। तो ऐसे ही या नाग जी आए तो प्राणनाथ जी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। फिर खुद दर्शन करने गए तो कुछ चौपाइयाँ बिहारी जी ने पढ़ी, ये सब चौपाइयाँ उतरी हुई है राज्य की वाणी। पढ़ने के बाद बोलते हैं कि हम मौखिक प्रचार करते हैं, सदगुरु ने भी मौखिक प्रचार किया है, इस वाणी की अभी कोई जरूरत नहीं, इसको रख देते हैं, आप भी मौखिक प्रचार कीजिए, मैं भी ऐसा करता रहूंगा। पर उद्धव ठाकुर ने क्या किया था कि एक बिहारी जी को चढ़ाने के लिए एक अपने लिए उद्धव जी ने तैयार किया था। आज हम जो स्वरूप साहिब पढ़ रहे हैं वो उद्धव प्राणनाथ जी के छोटे भाई की कृपा है कि हम लोग वही वाणी पढ़ रहे हैं जो बिहारी जी ने छुपा दिया था, परंतु हमारे लिए उद्धव जी ने सुरक्षित रखा। तो इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर अब क्या करते हैं कि राजा ने सिरों पाँव दिया है तो एक जमीन का टुकड़ा भी उन्होंने जूनागढ़ में दिया था। तो मैं बीतक करते हुए सोचता था कि जूनागढ़ में जमीन कहाँ से मिली। जूनागढ़ में तो नवाब का राज था उस समय, पर एक नवाब की बहन से जाम राजा ने शादी की थी, मुस्लिम पत्नी थी जाम राजा की, जिसकी समाधि आज आप वो जामनगर में जो तालाब है ना वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ एक दरबार है, वहाँ एक समाधि पड़ी है, उनकी मुस्लिम पत्नी थी। तो बहन का विवाह जाम राजा से हुआ तो एक जमीन का टुकड़ा वही जूनागढ़ में नवाब ने दिया था जो खाली पड़ा था वर्षों से। जाम राजा ने वही बख्शिश किया था कि मेराज ठाकुर तो चतुर व्यक्ति हैं, जाएंगे तो जनता को लेकर के जाएंगे, वहाँ आबाद करेंगे। तो प्राणनाथ जी भी बहुत सारे वहाँ के भणशाली जाति के लोगों को साथ लेकर के वहाँ से जाते हैं और उस भूमि को आबाद कर देते हैं। इस बीच जाते हुए बीच में जब धरोल धोराजी होकर के जाते हैं तो धोराजी में फिर बैजूराज से मुलाकात होती है। ये प्रसंग कल का रहेगा क्योंकि ये मार्मिक प्रसंग है। बैजूराज एक तरफ विदा होती है तो दूसरी तरफ फिर आ ही जाती है, सेवा के लिए उपस्थित हो ही जाती है। ये प्रसंग आप लोग प्रेम से सुनते रहेंगे। तो आज यही विश्राम दे रहे हैं, आज का समय भी लगभग होने आ रहा है, वहाँ पर चंडीगढ़ में होने जा रहा है। आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने बहुत सुंदर साथ में पारायण की सेवा दे करके उस कार्यक्रम की सफलता की आपने कामना की है। तो हमारे बीच हमारे कथाकार ज्योति स्वरूप जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो आज के दिन जो सेवाएं आई है, हमारे जो सुखदेव पंडित जी थे, छोटे से पंडित जी यहाँ भी आते थे जाते थे, वो काफ़ी बीमार रहे और उनका आज से 13 दिन पहले दुआगढ़ी में धाम गमन हो गया। तो सब जगह उनके नाम से सभी सुंदर साथ में भंडारा पारायण इत्यादि किया। तो यहाँ भी हम लोगों ने आज भंडारे की सेवा उनके नाम से दी। तो आज की सेवा मुझे भी उनके नाम से भंडारा देने का मौका मिला और हमारे आशीष देव जी ने भी उनके नाम से भोग की सेवा दी है। और उदयपुर से मीना, कमलेश जी और दिव्या की ओर से भी भोग की सेवा हमें प्राप्त हुई है। मंजू अग्रवाल, ललिता सोनी, संजू पोद्दार की ओर से भी भोग और प्रसाद की सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए और सुखदेव जी हमारे पंडित जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अभी के प्रसंग को ये विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
अखंड स्वरूपनी अस्थिराकारे शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह जोई जोई बचना आणु कई ऊंचा बड़ा न आवे बाड़ी माहे ते बड़ा न आवे बाड़ी माहे ते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुख हूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मैं।